गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 3 का भाग 6 का अध्ययन करेंगे। बच्चों इस भाग में हम लोग जो है अंतःरोपण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बच्चों हम लोगों ने अध्ययन किया था कि किस तरह से अंडाशय, किस तरह से अंडाशय से अंडाणु जो निकलता है वह अंडाणु तथा स्पर्म या शुक्राणु किस तरह से संलयित होते हैं या किस तरह से फ्यूज करते हैं। ठीक है, आपको पता है बच्चों, अध्ययन आपने कर लिया है कि अंडाणु और शुक्राणु कहाँ मिलते हैं। तो यह आपके अंडवाहिनी अर्थात फैलोपियन ट्यूब के इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन पर यह संलयित होते हैं, यह मिलते हैं। इनके मिलने के बाद यह जो है क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। बच्चों तो यह जाइगोट या युग्मनज का यह आपका निर्माण हो गया। युग्मनज, जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है जब अंडाणु तथा शुक्राणु एक दूसरे से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अंडवाहिनी के अर्थात फैलोपियन ट्यूब के इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन पर। इसका हमने अध्ययन कर लिया है। अब उसके बाद जब यह युग्मनज बन जाता है बच्चों, तब इसमें क्या होता है, इसमें कोशिकाओं का विभाजन होता है। और इसमें जो कोशिकाओं का विभाजन होता है बच्चों, इसमें समसूत्रीय विभाजन होता है। तो जो युग्मनज बना, जो जाइगोट बना बच्चों, उनका समसूत्रीय विभाजन होता है, अर्थात इनके समसूत्रीय विभाजन को विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विदलन। विदलन, विदलन किसे कहते हैं बच्चों? यह जो कोशिका है, जो युग्मनज है, जब इनका समसूत्रीय विभाजन होता है तो उनको हम विदलन कहते हैं। ठीक है बच्चों। और इनका जो विदलन है बच्चों वह 64 से 128 इस तरह से बच्चों इनकी कोशिकाओं का विभाजन होता है। और यह विभाजन बच्चों समसूत्रीय विभाजन होता है। तो यही जो कोशिकाओं का यह जो विभाजन हो रहा है बच्चों, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यह जो कोशिकाओं का विभाजन होता है, इन्हीं को बच्चों हम लोग कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं ब्लास्टोमियर। और यदि हम हिंदी की बात करें तो इनको बोलते हैं कोरक खंड। कोरक खंड। याद रखिए बच्चों, यह इंग्लिश शब्द है। इंग्लिश को मैंने इस तरह से लिख दिया है हिंदी में, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी इंग्लिश शब्द को हिंदी में लिख दिया गया है, इसलिए मैंने इसका इंग्लिश में लिखकर हिंदी ही लिखा है। ब्लास्टो, यह आपका ब्लास्टो, ब्लास्टोमियर, या इसी को हिंदी में बोलते हैं कोरक खंड। तो ब्लास्टोमियर या कोरक खंड क्या है बच्चों? जब यही जो युग्मनज है, जब इनकी कोशिकाओं का विभाजन इस तरह से होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इन कोशिकाओं में जो है समसूत्री विभाजन होता है, तो इसी को ही कहते हैं ब्लास्टोमियर। हिंदी में बोलते हैं कोरक खंड। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि यह जो कोशिकाओं का विभाजन है, इसको तो हम ब्लास्टोमियर या कोरक खंड कहते हैं। लेकिन 8 से 16 अर्थात 8 से 16 जो कोशिकाओं का विभाजन होता है, यह अवस्था जिसमें होती है 8 से 16, उस कोशिका को हम लोग मोरूला कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मोरूला। ठीक है, यह जो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन में वह कोशिका जिसका विभाजन 8 से 16 की अवस्था वाला हो, अर्थात जिस कोशिका में 8 से 16 विभाजन हुआ है, उस कोशिका को मोरूला कहते हैं। ठीक है बच्चों। और यह जो देखिए, यह जो मोरूला है बच्चों,
अगर इनका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो मोरुला का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा सहतूत। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और जो मोरुला होता है बच्चों, इनका जो कोशिका होता है वह ठोस गोले के आकार का होता है, ठोस गोले का आकार का होता है। एक चीज और बच्चों, यह जो कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, ठीक है, इन कोशिकाओं के विभाजन में जो कोशिका है, कोशिका का आकार नहीं बढ़ता बच्चों, क्योंकि कोशिका का जो विभाजन होता है, यह ध्यान रखिए, यह जो एक बाहरी परत है जिसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बच्चों, यह जोना पेलुसिडा क्या है, इसके विषय में हमने अध्ययन कर लिया है बच्चों। यदि आपने अध्ययन नहीं किया है तो इसकी पिछले वाला जो है वीडियो आप देखें, जोना पेलुसिडा क्या है। तो आपको पता है बच्चों कि यह जो आपका अंडाणु है उसकी बाहरी परत जो है जोना पेलुसिडा होता है, अर्थात इसी के अंदर, जोना पेलुसिडा के अंदर ही इन कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो इन कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है किस तरफ से, गुणज के आकार में। ठीक है, अर्थात यह 1 2 4 8 16 32 इस तरह से कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो यह कोशिका है, इन कोशिका का आकार नहीं बढ़ता। जैसे जैसे इनका विभाजन आगे चलता जाता है उसी तरह से कोशिकाओं का आकार छोटा होता चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देख लिया मोरुला। ठीक है, अब ध्यान रखिए, मोरुला के बाद जब इसमें समसूत्रीय विभाजन होता है और विभाजन होता है तो इस मोरुला में, ठीक है, कुछ परिवर्तन होता है। किस तरह से परिवर्तन होता है, जो आपका मोरुला है, ठीक है, जब इसमें समसूत्रीय विभाजन होता है तो एक बाहरी लेयर का निर्माण हो जाता है, एक बाहरी परत का इस तरह से निर्माण हो जाता है, इस तरह से एक परत का निर्माण हो जाता है। और यह जो परत है इसके चारों तरफ जो कोशिकाएं हैं, इस तरह से कोशिकाएं जो है विभाजित हो जाती हैं, इस तरह से कोशिकाएं जो इसके चारों तरफ यह विभाजन हो जाती हैं। यह इनका बाहरी लेयर है और यह जो लेयर है यह चपटी हो जाती है बच्चों। ठीक है, और यह जो बाहरी स्तर है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इस लेयर को, जो यह आपका लेयर है, इसको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट। यदि हम इसको हिंदी में देखें बच्चों तो हिंदी में इसको बोलते हैं पोष कोरक। पोष कोरक बच्चों, यह हिंदी में लिखा गया है, यह इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश को ही मैंने हिंदी में लिखा है, ट्रोपोब्लास्ट। इसी तरह से आपके एग्जाम में लिखता है, पूछा जाता है, यही शब्द लिखता है, इंग्लिश में लिखकर इंग्लिश को ही हिंदी में लिखता है, ट्रोपोब्लास्ट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो आपका मोरुला था, जब मोरुला में समसूत्रीय विभाजन होता है तो इसमें कुछ परिवर्तन होता है। जो इसकी बाहरी परत है उस पर इस तरह की जो कोशिकाएं हैं वह चपटी हो जाती हैं, और यह जो लेयर होता है, जो बाहरी लेयर बनता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, हिंदी में बोलते हैं पोष कोरक। और इसके अंदर, ठीक है, एक और चीज है, कुछ और जो है कोशिकाएं मिलकर एक और परत का निर्माण इस तरह से करते हैं, इस तरह से कुछ कोशिकाएं मिलकर कुछ और परत का निर्माण करते हैं, और इस परत को हम लोग बोलते हैं अंत। यह जो आपका अंदर, ध्यान रखिए, यह जो अंदर वाला कोशिका है इससे भी मिलकर एक कोशिका का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं अंतर कोशिका। अंतर कोशिका, यह अंतर कोशिका है। ठीक है, इंग्लिश में इसको इनर सेल मास बोलते हैं। यहाँ पर जो है देखिए कुछ रिक्त स्थान है, तो यह जो खाली स्थान है, ठीक है, इसको बोलते हैं, आपका जो खाली स्थान है इसको बोलते हैं कोरक गुहा। क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं कोरक गुहा। यह कोरक गुहा होता है बच्चों, ठीक है। और इंग्लिश में इस कोरक गुहा को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्टोसील। यह ब्लास्टोसील है बच्चों, ब्लास्टोसील।
तो इस तरह से इसका निर्माण होता है। और यह जो पूरी प्रक्रिया है बच्चों, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, यह ब्लास्टोसिस्ट, यह पूरी क्रिया जो है प्रक्रिया है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा कि किस तरह से हमने देखा कि यह मोरुला है। मोरुला से जब समसूत्र विभाजन होता है, इसमें कुछ परिवर्तन होता है, एक बाहरी जो है लेयर बन जाता है उस कोशिकाओं का, जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट या हिंदी में पोषकोरक कहते हैं। इसके अंदर कुछ कोशिकाओं मिलकर जो है एक जो है अस्तर का निर्माण करते हैं, जिसको हम अंतर कोशिका कहते हैं या इनर सेल मास कहते हैं। उसके बाद ये देखिए जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को ब्लास्टोसिल जो है सील या इसको हिंदी में कोरक गुफा कहते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है बच्चों, तो यह जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है या ब्लास्टोसिल है, ठीक है, यह जो है आपका जो कोरक गुफा ये सब है, उसके आगे जो है यह ब्लास्टुला में परिवर्तित हो जाता है। अतः इस पूरी प्रक्रिया को ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, या इसी को ब्लास्टुला कहते हैं। और इस स्टेज पर अर्थात ब्लास्टोसिस्ट पर कब ये पहुंचते हैं? निषेचन के 7 दिन बाद। निषेचन के 7 दिन बाद यह ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में आ जाते हैं। जब यह ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में आ जाते हैं तो यह जो गर्भाशय है, गर्भाशय की आपको पता है कि यह जो है 3 स्तर होते हैं जो है गर्भाशय का। जो सबसे अंदर वाला जो है आपका स्तर होता है, ठीक है, आंतरिक जो स्तर होता है एंडोमेट्रियम जो आपका जो स्तर होता है, उसी पर, ठीक है, यह ब्लास्टोसिस्ट आके क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है, गर्भाशय के दीवार पर आके चिपक जाना की क्रिया को ही क्या कहते हैं? अंतरारोपण। अंतरारोपण कहते हैं। तो अंतरारोपण किसे कहते हैं बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय के आंतरिक दीवार पर आके चिपक जाना की घटना को हम क्या कहते हैं? अंतरारोपण कहते हैं। इस तरह से जो है यह आके चिपक जाता है। और जो आपका यह अंतर कोशिका है, जो आपका यह अंतर कोशिका है, ठीक है, यह अंतर कोशिका, यह जो अंतर कोशिका है यह भ्रूण का निर्माण कर लेता है। और यह जो ब्लास्टोसिस्ट है जो इसकी दीवार पर आया, ठीक है, जो इसकी आंतरिक जो है स्तर है उस पर यह धस जाता है। क्या हो गया? यह धस जाता है। और जो आपका यह जो गर्भाशय है, गर्भाशय की दीवार इनको पूरी तरह से क्या कर लेता है? ढक लेता है, ठीक है। और इस तरह से जो है अंतरारोपण की क्रिया होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। और आगे हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से इस भ्रूण को जो है पोषण प्रदान होता है, किस तरह से जो है यह जो भ्रूण है इनका विकास होता है, किस तरह से यह विकसित होते हैं, ठीक है। यह अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। अपरा के द्वारा जो माँ का जो है अपरा है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं, उसी के द्वारा इस गर्भ को अर्थात इस शिशु को क्या मिलता है? पोषक मिलता है, पोषण मिलता है। इसके विषय में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है बच्चों, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।